गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से प्रश्नावली 6B लेकर के आया हूं। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल पहला दिया गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC। देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ खींचा गया है। देखिए, BC के समांतर एक रेखा PQ दिया गया है और कहा गया यदि PQ संबंधी BC, मतलब PQ और BC का जो अनुपात है वह एक संबंधी 3 दिया गया है। तो कहा गया कि AP, देखिए कहा गया AP तथा BP का अनुपात ज्ञात कीजिए। AP और BP का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए, इसको ज्ञात करने से पहले हम देखिए दिया क्या है वह लिख लेते हैं। पहले हमें दिया गया है, आपको दिया गया यह वाला है, मतलब PQ अनुपात दिया गया। अनुपात का मतलब बटा ही होता है। PQ बटा के BC बराबर दिया गया 1/3। हमें AP बटा के BP ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि AP बटा के PB या BP क्या होगा। PB के या BP के, यही क्या होगा, यही इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हम पता करते हैं। देखिए कैसे कैसे दिया गया है। आपको PQ और BC दिया गया, मतलब पहले छोटे वाला त्रिभुज का PQ दिया गया और फिर बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात उसके नीचे BC कहा गया है। और हमें छोटे वाले त्रिभुज में देखिए यह क्या है, आपका AP है। यह देखिए छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा AP है और बड़े वाले त्रिभुज का भुजा क्या होगा, AB होगा। तो चूंकि हमें पता है कि जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो हम क्या लिखेंगे, प्रमाण। देखिए प्रमाण, देखिए हम साथ में क्या लेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज का भुजा लेंगे क्या, AP। हम लिखेंगे AP। हम जानते हैं चूंकि कि AP बटा के बड़े वाले त्रिभुज का भुजा AB बराबर। अब छोटे वाले त्रिभुज का भुजा कौन सा, PQ बटा के बड़े वाले त्रिभुज का भुजा कौन सा, BC। यह चूंकि बराबर होता है, जब दो त्रिभुज होते हैं ऐसे और यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है तो AP बटा के AB और AQ बटा के AC बराबर PQ बटा BC, इसका अनुपात बराबर होता है। तो उसमें से हम दो अनुपात ले लिए, किसका, इस छोटे वाले त्रिभुज का AP और बड़े वाले त्रिभुज का AB, इसका अनुपात होगा। और फिर छोटे वाले त्रिभुज का PQ और फिर बड़े वाले त्रिभुज का भुजा BC, यह हमने ले लिया है। तो चलिए हम सबकी वैल्यू रखते हैं। हमें पता है कि AP बटा के AB तो हमें पता नहीं है, तो AP के स्थान पे AP लिख देंगे। और आपको पता है कि जो AB यहाँ पे है, यह जो AB है यह दो पार्ट में, एक AP है और एक BP है। तो हम लिख देंगे AP प्लस, आपको पता है कि यह क्या है, BP है कहिए चाहे PB कहिए, बात एक ही है। तो चलिए हम लिख देते हैं PB बराबर, यहाँ पे PQ बटा BC का मान दिया गया, PQ बटा BC का मान दिया गया 1/3 दिया गया। चलिए यहाँ पे तो मान लीजिए हो गया। अब हमें पता है कि यह वाला गुणा इसमें होगा, यह वाला गुणा इसमें, 3 का जब इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 3AP हो जाएगा। 3AP बराबर, इसका गुणा हो जाएगा एक में तो हो जाएगा AP प्लस PB होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और हल करते हैं। आप देखिए क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यह भी AP है, यह भी AP, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा 3AP, यह माइनस हो जाएगा AP बराबर, इधर क्या बचेगा, PB बचेगा, PB ये बचेगा। चलिए अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है 3AP में से 1AP जाएगा तो बचेगा 2AP बचेगा, 2AP। अब बराबर क्या बचा, यहाँ पे PB बचा, PB। अब चूंकि हमें अनुपात निकालना है किसका, AP बटा के PB निकालना है, तो AP बटा के PB आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ लिख देंगे AP और यहाँ से जो PB आएगा यह क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब PB का भाग हो गया। तो आप चूंकि इधर कुछ नहीं बचा, एक यह से गुणा है इसमें उधर भाग गया, इसका मतलब एक का गुणा ना होगा तो एक बचा यहाँ पे, या 2 का गुणा है इधर तो 2 का भाग हो जाएगा। तो आपका AP और जो PB का अनुपात बना हुआ 1/2 बना है। AP और PB का जो अनुपात बना है वह 1/2 बना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं AP संबंधी PB बराबर 1/2। यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर है। तो ध्यान से देख लीजिए, जब क्या होता है, यह त्रिभुज और यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है, या किसी त्रिभुज में आपका जो यह AP बटा के AB और AQ बटा के AC और PQ बटा के BC
पूरे का अनुपात जो है क्या होता है, बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब यह रेखा इस रेखा के समांतर होती है। तो ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 का बी, यह आपका एग्जाम्पल 1 का ए था। हाँ तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का बी। इसमें देखिए कहा गया चित्र में यदि एओ बटा के ओसी बराबर बीओ बटा के ओडी बराबर 1/2 है, मतलब एओ बटा के ओसी और बीओ बटा के ओडी बराबर इसका अनुपात दिया गया 1/2, और कहा गया ए बी बराबर 5 है, और कहा गया ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है, तो डीसी का मान निकलने इसका मान। तो हमें पता है कि पहले हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम बनाएंगे, समरूप बनाएंगे, सॉरी। हम पहले इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज को समरूप बनाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। तो चूंकि आपको कंडीशन दिया गया है, दो ठी भुजा आपस में बराबर दी गई, क्या आपको कहा गया है इस वाले त्रिभुज का जो यह ओए है, ओ बी, देखिए ओए, इस त्रिभुज का जो ओए है, ओए का मतलब यह भुजा इस त्रिभुज के ओसी के बराबर, ओसी ओसी के बराबर इस त्रिभुज का ओ बी भुजा, इस त्रिभुज का जो ओ बी है, यह ओ बी, ओ से बी तक, यह बराबर है ओ डी की, ओ से लेकर डी तक। यह कहा गया कि इस त्रिभुज का जो ए भुजा है इसका अनुपात बराबर है और इस त्रिभुज में इसका अनुपात बराबर, मतलब इस त्रिभुज का यह भुजा और इस भुजा का, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के, इस भुजा का अनुपात इस पे है और इस भुजा का अनुपात इसमें है। तो दो भुजाओं का यदि अनुपात बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इस त्रिभुज का यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर किसी सभिमुख कोण से, तो यह वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देंगे, चूंकि आपको दिया गया है कि एओ बटा के ओसी बराबर दिया गया है बीओ बटा के ओडी, यह दिया गया है, और हमें पता है कि कोण यह वाला ए ओ बी, कोण ए ओ बी यह बराबर है कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के। तो आपका जो त्रिभुज ओ ए बी है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी जो है वह समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ओ सी डी के, त्रिभुज ओ सी डी के, ओ सी डी के। क्यों हो गया, आपको यहाँ पे नियम लगाया, कौन सा नियम लगाया, आपका एंगल साइड एंगल साइड, मतलब साइड साइड एंगल। आपको पता है कि जब अनुपात बराबर तो दो भुजा बराबर कोण, तो इसलिए त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसका ओए, तो होता है नियम कि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो ओए, इस त्रिभुज का जो ओए है इसका अनुपात ओसी के साथ बनेगा, और इस त्रिभुज का जो ओबी है इसका अनुपात बनेगा ओडी के साथ, और इस त्रिभुज का जो ए बी भुजा है इसका अनुपात बनेगा किसके साथ, सीडी के साथ, या डीसी भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें इसमें से कोई भी ले सकते हैं दो भुजा, चलिए हम इन्हीं दो भुजा को ले लेते हैं, कौन सा, यह वाला और यह वाला, इसी से मान निकल जाएगा। चूंकि ओ बी बटा के ओडी, ओ बी बटा के ओडी का मान दिया गया 1/2, तो हम इसका स्थान लिख देंगे 1/2 बराबर ए बी का स्थान दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटा के सी डी का मान, या डी सी भी कर सकते हैं, इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है, चाहे सी डी कहिए चाहे डी सी कहिए। चलिए इसको हल करते हैं, या डी सी यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, तो डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10 सेंटीमीटर। तो यही भुजा की लंबाई पूछी गई थी, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना आसान तरीके से आ चुका है। तो आपका एग्जाम्पल 1B भी समाप्त हो चुका है। चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। हाँ तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया चित्र में डी समांतर बी सी है, या डी जो है बी सी के समांतर है। यदि ए डी बराबर यक्स, ए डी का मान यक्स दिया गया है, डी बी का मान यक्स-2, डी बी का मान यक्स-2 है, ए ई बराबर यक्स+2, ए ई से यक्स+2 दिया गया और सी का मान यक्स-1 दिया गया है। तो कहा गया है कि यक्स का मान ज्ञात करना है। क्योंकि आपको पता है कि एक कंडीशन होता है, यदि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई भुजा होती है, जब दो भुजाएं समांतर होती है तो वह उसको समान अनुपात में क्या करती है, बांट देती है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपका त्रिभुज ए बी सी में जो डी है वह समांतर है किसके, बी सी के, और ये आपको ज्ञात में कहा गया है। जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसका अनुपात ए डी बटा के बी डी, ए डी बटा के बी डी यह बराबर हो जाता है ए बटा के सी के, ए बटा के सी ई के, यह नियम होता है।
तो हम सबकी वैल्यू पता है, रख देंगे, रख के हल कर देंगे। ए डी बराबर आपका यक्स है, पता है, और बी डी का मान कितना है, बी डी का मान यक्स माइनस 2 है, बराबर ए ई का मान है यक्स प्लस 2। अब इसके बाद आपको पता है सी ई का मान कितना है, यक्स माइनस 1। सब काम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा करना है यक्स में, मतलब यक्स का गुणा करना है यक्स माइनस 1 में, बराबर यक्स माइनस 2 का गुणा करना है यक्स प्लस 2 में। और आपको पता है बीच में बराबर तो बस सीधे गुणा होता है। चलिए हल करते हैं। पहले यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, माइनस यक्स का एक में करेंगे तो यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो नियम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4। आपको पता है यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस यक्स बराबर माइनस 4, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा यक्स बराबर 4। और आपसे यक्स का ही मान पूछा गया था, इस प्रकार आपका यक्स का मान भी निकल गया। देख लीजिए इतना आसान तरीके से यह सवाल सॉल्व हो चुका है। हाँ तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। कहा गया है कि कहा गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये जो आपका ए बी सी डी क्या है, समलंब है। समलंब का मतलब क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा मतलब केवल एक युग्म समांतर। तो देखिए यह वाला इसके समांतर है। फिर कहा गया जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है। और कहा गया असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। मतलब यह असमांतर भुजा, मतलब समांतर भुजा नहीं है, ये इधर जा रही है और यह इधर जा रही है, यह तो असमांतर भुजा है। तो क्या हुआ है, इस पर एक बिंदु ई और इस पर एक बिंदु एफ लिया गया। वही कहा गया ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी को समांतर है। जो ई एफ भुजा है यह ए बी का समांतर, मतलब ई एफ जो है यह ए बी के समांतर, मतलब इसके भी समांतर होगा। तो दर्शाइए कि ए बटा ए डी बी एफ बटा एफ सी, आप शुद्ध करना, मतलब ए बटा के ई डी और बी एफ बटा के एफ सी, यह प्रूव करना है, बराबर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले देखिए क्या किया जाएगा। आपको पता है ज्ञात पहले लिख लेंगे, ज्ञात लिख देंगे कि आपका यह ए बी सी डी के समांतर है और आपका यह ए डी और जो बी सी है वो असमांतर भुजा है। इसके बाद जो सिद्ध करना है यहाँ पे दिया गया था, इसको हमने लिख लिया, सिद्ध करना है। अब चलिए प्रमाण में क्या करते हैं, 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें 2 पहले त्रिभुज लेंगे। पहले तो आप लेंगे एक त्रिभुज ये वाला, देखिए यहाँ त्रिभुज जो बना रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। आपका यह वाला त्रिभुज यहाँ से आएगा, फिर ऐसे आ जाएंगे ये ऐसे। तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है ए डी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में। इस त्रिभुज में आपको पता है कि यह जो आपका ईजी है, जो आपका ईजी है यह समांतर होगा। यह ईजी है जो समांतर होगा सी डी के, या डी सी भी लिख सकते हैं, तो यह समांतर है। और पता है कि जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी आधार के समांतर होती है तो वह उसको अनुपात भागों में बांटती है। मतलब ए हो जाएगा ए बटा के ई डी, ए बटा के ई डी, यह बराबर हो जाएगा किसकी, ए जी बटा के जी सी की, ए जी बटा के जी सी की। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और ये आपको पता है किस नियम से होता है, थेल्स के प्रमेय से होता है। ये आपका थेल्स का प्रमेय कहलाता है। अब चलिए इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब एक दूसरा त्रिभुज देखेंगे। अब दूसरा त्रिभुज देखिए कौन सा है। आपको पता है दूसरा त्रिभुज का निर्माण यहाँ से होगा। देखिए यह वाला त्रिभुज दूसरा वाला है, यहाँ से आया फिर यहाँ से चला जाएगा, तो देखिए यही त्रिभुज है। तो आपका यह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, त्रिभुज ए बी सी कहलाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज ए बी सी में आपको पता है कि आपका यह जो जी एफ है यह समांतर है ए बी के। लिख देंगे जी एफ समांतर किसके, ए बी के। तो इसका भी अनुपात बराबर होगा, हम लिखेंगे बी एफ बटा की एफ सी। जो बी एफ बटा की एफ सी है इसका अनुपात बराबर हो जाएगा, यह बी एफ बटा की एफ सी का अनुपात ए जी बटा के जी सी के बराबर, ए जी बटा के जी सी के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कर देंगे तुलना, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर अब जब हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर भी ए जी बटा के जी सी है और यहाँ पर भी ए जी बटा के जी सी है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 का RHS बराबर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा AE बटा के ED बराबर हो जाएगा BF बटा के FG। ये है FC होगा, देखिए FC है, FG हम लिखते हैं, यहाँ पे गलत हो गया, FC है, तो क्या हो जाएगा FC। इस प्रकार से देखिए आपका जो ये सिद्ध करने वाला था ये सिद्ध हो गया। देखिए ए बटा की ईडी, ए बटा की ईडी बराबर BF बटा की FC। इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्या हुआ, सॉल्व हो गया। चलिए सिद्ध, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान कंडीशन है। सबसे पहले इस त्रिभुज में लेंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात को बराबर होगा, फिर ये वाले इस वाले त्रिभुज में लेंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। चूंकि देखिए दोनों ये उभयनिष्ठ हो चुका है, दोनों में ये उभयनिष्ठ हो गया तो दोनों बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यही है, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का आ गया कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज के किसी भी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, उस कोण को, उस मतलब भुजा को बनाने वाली अनुपात जो है, मतलब BD बटा CD का जो अनुपात है में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। सम्मुख भुजा का मतलब AB और AC का जो सम्मुख भुजा है उसको अनुपात में बांटती है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि यह त्रिभुज कोई हो, किसी भी त्रिभुज का जो कोई भी कोण का यदि समद्विभाजक करते हैं तो समद्विभाजक जो बांटती भुजा को उसका अनुपात, मतलब BD बटा के DC का जो अनुपात है वो उसकी सम्मुख भुजा है। मतलब सम्मुख भुजा है मतलब AB और AC के अनुपात के बराबर हो। मतलब BD बटा के DC बराबर सिद्ध करना है AB बटा के AC। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा कि आपका जो AD है इसके समांतर एक रेखाखंड CE खींचेंगे। देखिए थोड़ा ऊपर चला गया है, जगह काफ़ी कमी हो गई थी। तो आपका क्या हुआ है, यह AD जो है यह CE के समांतर हमने रचना करेंगे और यह BA को हम ऐसा बढ़ाएंगे कि तो जाके E से मिल जाए। तो हम यहाँ पे रचना में लिखेंगे कि AD, जो हमारे पास AD है उसके समांतर एक रेखा C खींचेंगे। तो AD समांतर C खींचा। अब इसके बाद A को E से मिलाया, A को E से मिलाया, जो जो किया जाता है उसको लिखा जाता है, मिलाया। चलिए हमने मिला दिया, A को E से मिला दिया। अब चूंकि यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए आपका एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, और यह मान लीजिए एंगल 3 है, और यहाँ पे एंगल 4 है, इसको मान लेंगे। चूँकि हम इस त्रिभुज का निर्माण इसलिए किए हैं कि अगर हम इस त्रिभुज में जब समांतर रेखा खींचेंगे तभी यह अनुपात में बांटेगी। और हमें पता है कि जब हम अनुपातिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज का समांतर कोई रेखा होगी नहीं तो ये अनुपात हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए प्रमाण देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें पता है कि यह जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, BCE, त्रिभुज BCE में, इसमें देखिए आपकी यह जो AD भुजा या C के समांतर है, जो आपकी AD भुजा या किसके समांतर है, CE की। यह AD C के क्या है, समांतर है। जब कोई त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा किसी की भुजा के समांतर होती है तो वह उसको समान अनुपात में क्या करती, बांट देती है। तो हम लिखेंगे BD बटा के DC, लिखेंगे BD बटा के DC जो है यह बराबर होगा AB बटा के AE की, AB बटा के AE के। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए हमारा आधा सिद्ध हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। देखिए BD बटा के DC है, AB बटा के AC होना चाहिए, लेकिन AB बटा के AE हो गया। इसका मतलब हमें AE को AC के बराबर करेंगे, तब उसके स्थान पे AC लिख देंगे। तो चलिए आपको देखिए AE यह है और AC यह है, हमें इस भुजा को और इस भुजा को बराबर करना है। तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं को आपस में बराबर करना है तो उसके सामने वाला जो कोण है उसको बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब कोण 3 को हमें कोण 4 के बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले कोण 3 का संबंध इसमें पहले लाते हैं किसी के साथ, और कोण 4 का संबंध इसमें किसी को लाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चूंकि आपको पता है कि AD और CE, चूंकि आपको पता है कि AD समांतर है C के, यह AD समांतर C, अगर हम मान लें कि AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है, यदि हम मान लें कि आपका जो AC तिर्यक रेखा, देखिए दो समांतर रेखा, देखिए ऐसे और ऐसे दो समांतर रेखा और यह तिर्यक रेखा ऐसे है। देखिए यह और यह समांतर रेखा, यह तिर्यक रेखा, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है क्योंकि यह एकांतर कोण कहलाता है। तो देखिए 2 या 4 के बराबर हो जाएगा। देखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है।
तो लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया। अब चलिए हमें पता है कि अब हम कहेंगे कि जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है, अभी तो हमें 4 का संबंध 2 के साथ मिला, 3 का संबंध 1 के साथ मिला तब ना। तो चूंकि हमें पता है कि यह AD और C समांतर रेखा है, चूंकि आपका जो AD है वह समांतर है CE के, इस बार तिर्यक रेखा को बदल देंगे, मान लेंगे AE तिर्यक रेखा। ए क्या है? तिर्यक रेखा। ए तिर्यक रेखा है। जब ए तिर्यक रेखा, देखिए समांतर रेखा यह है, यह है, मतलब वही दो समांतर रेखा। इस बार तिर्यक रेखा हमने यह मान लिया जो यह गई है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यह वाला कोण, जो यह वाला कोण होता है, यह इस वाले कोण के बराबर होता है। क्यों? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतर क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में जो बने कोण होते हैं संगत कोण होते हैं। तो आपका जो एंगल 1 है वह एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 क्यों बराबर है? क्योंकि यह संगत कोण है। संगत कोण यह 3 है, एंगल 1 और एंगल 3 संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। चलिए हमारा यह हो गया। अब चूंकि हमें करना था क्या, 3 को 4 के बराबर करना है। 3 को 4 के बराबर करना है। यह 3 4 के बराबर कब होगा? जब हमें पता चलेगा कि 1 2 के बराबर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यह जो है आपका AD, चूंकि आपका जो AD है यह कोण BAC का समद्विभाजक है। BAC का क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। जो आपका यह AD है यह कोण BAC का क्या है? समद्विभाजक है। और समद्विभाजक जो है अपने को समान भागों में बांटता है, और जो समद्विभाजक होता है उस कोण को दो समान भागों में बांटता है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। चूंकि आपको पता हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यह वाला एंगल 1 इस वाले एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा? एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए आपका जो एंगल 3 है वह एंगल 4 के बराबर होगा। अब चलिए एंगल 3, यह वाला एंगल 3 इस वाले एंगल 4 के बराबर, लिखेंगे त्रिभुज कौन सा यह बना है? ACE में। त्रिभुज ACE में आपको पता है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। जब किसी त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो आपका जो AE है वह बराबर हो जाएगा किसकी? AC की। यही चीज हमें चाहिए था। अब इसी का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 हमारा है क्या? BD बटा के DC बराबर, ऊपर था AB और नीचे हमारा AE है, लेकिन हमें AE के स्थान पे AC लिख सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से आपका यह जो था, यह जो सवाल था एग्जाम्पल नंबर 4, यह भी आपका सिद्ध हो चुका है। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके देख लेंगे, वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह, देख लीजिए। चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 कहा गया कि सिद्ध कीजिए, मतलब दी हुई आकृति में ये जो आकृति दी गई इसमें कहा गया PS बटा के SQ, PS बटा के SQ यह वाला अनुपात, और कहा गया PT बटा के TR, PT बटा के TR है। मतलब यह अनुपात और यह अनुपात इतना बटा के इतना जब होता है, इसका मतलब यह रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर। यह अनुपात तभी बराबर होता है जब यह रेखा और यह रेखा क्या होती है? समांतर होती है। तो इससे यह पता चलेगा कि ST QR के समांतर है। तथा कोण PST का मतलब यह वाला कोण बराबर दिया गया कोण PRQ के। कोण PRQ का मतलब इस वाले कोण के बराबर दिया गया। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज PQR को समद्विबाहु करना, मतलब समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर। मतलब हमें सिद्ध कर देंगे कि जब PQ PR के बराबर होगा तो त्रिभुज PQR क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए, चूंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में कहा गया कि जो PS बटा के SQ है, या PS बटा के SQ बराबर दिया गया PT बटा के TR की। इसका मतलब होता है कि जब भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया, इसका मतलब आपका जो ST भुजा है वह समांतर है किसके? QR के। और आपको देखिए, चूंकि जब ST और QR समांतर रेखा है, जब ST और QR समांतर रेखा है और हम मान लेंगे PQ तिर्यक रेखा होगी, और जब PQ तिर्यक रेखा होगी, और जब दो समांतर रेखा हो ऐसे,
इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाएंगे, जब दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो यह वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह संगत कोण कहलाता है। तो हम इस वाले कोण को कहेंगे PST, कोण PST। यह बराबर हो जाएगा इस वाले कोण को PQR के, एंगल PQR के। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। यह तो हमने कहा कि PST बराबर है PQR के, लेकिन ज्ञात कुछ अलग ही कर रहा है। कह रहा है कि PST बराबर है PRQ के। तो हम लिख देंगे, चूंकि ज्ञात में है कि PST जो है यह बराबर है किसके? PRQ के, PRQ की। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यह कैसे पता है? आप लिख सकते हैं ज्ञात से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम तुलना करेंगे तो आपको पता है दोनों का जो LHS है वह बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRQ के, PRQ, PQR PRQ बता। देखिए PQR मतलब यह वाला एंगल, PRQ मतलब इस एंगल के बराबर है। और आपको पता है जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो इस PQR के सामने वाली की भुजा, PQR के सामने वाली भुजा क्या है? PR है। तो यह PR बराबर हो जाएगा किसके? PRQ के सामने वाली भुजा क्या है? PQ है। तो PQ के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि यह भुजा जब इस भुजा के बराबर हो गई तो लिख सकते हैं, इसलिए जो आपका त्रिभुज कौन सा है? PQR है। एक क्या हो जाएगा? एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी समाप्त हो चुका है। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और लास्ट एग्जाम्पल पे। इसके बाद हमारा 6B भी शुरू होने लगेगा। तो चलते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर लास्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। कहा गया कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर कोई बिंदु D और E इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, फिर कहा गया है तथा BC भुजा के समांतर हो, मतलब इसको मिलाने पर यह BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ज्ञात लिख लेंगे कि आपका यह भुजा जो इस भुजा के समांतर दिया गया है, और सिद्ध करना है कि AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC। तो चलिए प्रमाण हम लगाते हैं। क्योंकि देखिए आपको AD बटा के AB पूरा सिद्ध करना है और AE बटा के AC पूरा सिद्ध करना है। क्योंकि हमें पता है कि जब D यह समांतर है BC के, इस त्रिभुज ABC में यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है, तो इसका जो अनुपात होता है यह बराबर होता है। तो हमें पता है कि AD बटा के BD, AD बटा के BD बराबर, या जो AD है और BD और AE और CE का अनुपात बराबर होगा, AE बटा के CE का अनुपात बराबर होगा। लेकिन हमें यह सिद्ध नहीं करना, हमें AD बटा के AB सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? समीकरण को पलट देते हैं। तो समीकरण को पलटने पर, समीकरण को पलटने पर, चलिए समीकरण को पलटते हैं। जैसे समीकरण पलटेंगे BD चला जाएगा ऊपर और AB AD आ जाएगा नीचे बराबर, CE चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा क्या? AE। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, आप क्या करते हैं? दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। चलिए दोनों पक्ष में एक जोड़ते हैं। यहाँ पे है BD बटा के AD है, इसमें हमने एक जोड़ दिया बराबर। यहाँ पे CE बटा के AE है, इसमें भी एक जोड़ दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? दोनों का लसागु ले लेंगे। आपको पता है यहाँ पे हम एक ले सकते हैं, यहाँ पर भी एक ले सकते हैं। इसका इसमें गुणा होगा, इसमें होता है, तो BD प्लस AD बटा के AD ये होगा बराबर। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा CE प्लस AE बटा के AE हो जाएगा AE। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। हमें पता है कि BD और AD ऐड करेंगे।
जब आपका BD और AD मतलब BD का मतलब इतना भाग, ये यहाँ से यहाँ तक, AD का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग, दोनों भाग को जब हम ऐड करेंगे तो यह पूरा बन जाएगा क्या, AB बन जाएगा। तो हम ऊपर लिख देंगे AB और नीचे क्या हो जाएगा, AD है। चलिए ठीक है। अब चलिए C और A को जोड़ते हैं। C का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और A का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, AC बनेगा। और नीचे क्या बचा, A बचा। क्योंकि हम समीकरण को पलटे थे तो फिर से समीकरण को उलट देंगे, तो समीकरण को उलटेंगे तो ये AD चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा AD बटा के AB बराबर, इधर वाला पलट जाएगा तो हो जाएगा AE बटा के AC। और यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार से हमारा यह जो एग्जाम्पल नंबर 6 था यह भी समाप्त हो गया। तो आपका जो 6, हाँ तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। कहा गया त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, AD का मान, मतलब इस वाले का मान ज्ञात करना है। जबकि DB का मान दिया गया, DB का मान दिया गया 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान दिया गया, AE का मान दिया गया 1.8 सेंटीमीटर और EC का भी मान दिया गया 5.4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम सबका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बस इसका वैल्यू चाहिए। तो हमें चूँकि पता है कि यह जो D है, यह जो DE है यह पैरेलल दिया गया, मतलब समांतर दिया गया किसके, BC के। जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी रेखा के समांतर होती है तो उसका अनुपात बराबर होता है, मतलब आपका जो यह AD है यह बटा के BD जब बराबर हो जाता है किसके, AE बटा के, यह CE के हो जाता है, CE। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं जो जो दिया गया। हमें पता है कि AD का मान हमें निकालना है, तो AD के स्थान पे AD हो जाएगा बटा BD का मान देखिए दिया गया है, BD का ही चाहे DB का ही 7.2 दिया गया, तो 7.2 बराबर AE का मान भी दिया गया, A का मान दिया गया 1.8 और C का मान दिया गया 5.4 सेंटीमीटर। चलिए सबका हल कर देते हैं, यह उधर चला जाएगा तो AD की वैल्यू निकल जाएगी। AD बराबर 1.8 है, गुणे कितना जाएगा 7.2 जाएगा बटा के 5.4। अब घटाया कि 18×3 = 54 होता है, मतलब 0.3 आ जाएगा। अब एक ही स्थान पर दशमलव है तो दशमलव हटा सकते हैं, तो AD बराबर हो जाएगा 72 बटा के 3। अब भाग दे देंगे, 3 × 6 हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 3 × 6, फिर देखिए 3 से यहाँ भाग देंगे, 3 × 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौको 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार देखिए आपका सभी एग्जाम्पल समाप्त हो चुका है 6B का। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको 6B का क्वेश्चन। तो चलिए वह अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। जय हिंद।